मऊगंज के देवरा गांव में जमीन विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जहां दो परिवारों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में एक बुजुर्ग की जान चली गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। खटखरी चौकी क्षेत्र में हुए इस विवाद में लाठी डंडों और धारदार हथियारों का खुलकर इस्तेमाल हुआ, जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। 65 वर्षीय गिरजा प्रसाद साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस विवाद की जानकारी पुलिस को पहले से दी गई थी और कई बार लिखित शिकायत भी की गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई न होने से मामला इतना बढ़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो आज यह दर्दनाक घटना नहीं होती। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी और एसडीओपी सची पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चली गई थी, बच्चे की रखवाली हम लोगों की कौन करेंगे? नहीं, इलाज हो जाएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कई बार इन लोगों के ऊपर हमला किए हैं, धमकी दिए थे। अच्छा, इसके पहले भी बहुत बार धमकी दिए थे। अभी 1 महीने नहीं हुए हैं, मतलब मार्च में रात को 11 बजे हमारे मम्मी को और पापा को धमकी दिए थे, पूरा पेड़ काट के, बोले कि आओ तो काट लेंगे। कोई घर में था नहीं, 2 बूढ़ी बूढ़ा रहते थे। दी गई तो क्या थाने पर आपके द्वारा सूचना दी? कई बार सूचना दी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। खटखरी चौकी में 5-5 6 बार का रिपोर्ट कर नकल रखी हुई है। हमारे पिताजी अकेले रहते थे, हैं 5 भाई पर कोई नहीं रहते थे, सब मजदूरी करके खाने वाले हैं, कौन रहे घर में? और करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो जब हल्ला हुआ तो आपके भाई उससे खाली हाथ चले गए थे कि समझ नहीं पाए थे? समझ नहीं पाए, वहाँ गए तो जब मारने लगे तो वो वहाँ जो पड़ा था वो लेकर दौड़े वहाँ। वैसे बता दीजिए, मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले तो अब हमारे पहुँचते लगभग 8-9 लोग थे। 8-9 लोग? हाँ। मारने वाले 2-4 लोगों का, एक रन्नू है, एक सुधा है, एक रामकली है, एक नारायण है, एक प्रभु है और एक ये प्रभु के 3 भाई हैं। उनकी मम्मी है, उनकी मौसी है, मौसी। मारपीट तो आपके घर के जस्ट सामने हुई है? हमारे घर के सामने नहीं हुई है, पीछे हुई है। हमारे बता रहे हैं ना। अच्छा। हमारा घर ये है, हमारे पिताजी वहाँ गाय गोरू रखे हैं, पाले हैं, तो वहाँ जानवरों को भूसा चारा डालने गए थे। हाँ, तो ऊपर से पत्थर मारे हैं, तब हमारी मम्मी यहाँ से दौड़ी, छत से मारे, उनके पैर में इतना बड़ा पत्थर, तब आके मम्मी हमारी आपके मम्मी से हुई? हमारे मम्मी से हुई है। फिर वो निकल आई? हमारी मम्मी वहाँ से भागी यहाँ आई। अब यहाँ कोई दोपहर का समय था, कोई सो रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। पिताजी हमारे पीछे पानी लेने गए थे, पानी लेके वहाँ गए थे भूसा डालने, तो वो भी पहुँच गए। फिर राड डंडों से टांगों से मारा गया, सब्बर से मारा गया। अब बताइए हमारे पिताजी कैसे हैं? आरोपी नहीं पकड़े गए? आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, भगवान हम नहीं जानते हैं सर क्या हुआ। हम पागल हैं अपने मरीजों में। ये कितनी समय की घटना थी? ये करीब 3 बजे की घटना है। 3 बजे की है। 1.5 घंटे में अभी पहुंची है 6 बजे। 3 बजे घटना घटी और 6 बजे पुलिस पहुंची? 6 बजे की घटना। और सूचना तुरंत चली गई है सर। हम खुद 181 में कॉल किए थे, मैम फोन उठा के हमारी कोई सहायता नहीं की, फोन रद्द कर दिया। चल रहा था तो क्या था, वो तहसील में मामला चल रहा था? हाँ, न्यायालय में वहाँ है, चल रहा है। कुछ जानकारी कितने साल से? हमको नहीं पता है सर। अब हम सब अपने घर में रहते हैं, यहाँ मम्मी के यहाँ न्योता करने आए थे, चाचा लोगों के लड़कों की शादी थी, तो बस तबीयत खराब होने के कारण मैं यहाँ रुक गए थे। भैया हमारे बोले चोट आई है, 4 भाई को, पापा को, 2 भाभी को, सबको। ये कौन सा गांव है? देवरा है। गांव कौन सा? देवरा। आज देवरा में विवाद हुआ, क्या है पूरा मामला? ग्राम देवरा में, जो कि चौकी खटखरी के अंतर्गत आता है गांव, उसमें साहू परिवार के ही 2
रिश्तेदार आपस में उनकी जमीन विवाद को लेके मारपीट और झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों ही परिवार के कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए हनुमाना हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां डॉक्टर की निगरानी में अगर ज़्यादा उनमें से किसी को चोट है तो रीवा रेफर भी किया जा रहा है। और पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल सूचना मिलते ही मौके पे पहुंच के वहां पे भी तस्दीक किया गया और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया। और इसमें में से एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु भी हुई है इसी इलाज के दौरान। और इसमें अभी पुलिस के द्वारा जो भी मौके पे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कितने समय की घटना है, कुछ जानकारी? लगभग ये जो अभी समझ में आ रहा है, करीब शाम के 4-5 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। इसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तो इसमें अभी FIR और ये सभी अभी मौके पे चल ही रहा है, तो उसमें जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो आगे की